हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम श्रुति भाटिया। और आज ये पहली ऐसी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आप लोगों से ऐसे फेस टू फेस बात करने वाली हूँ। लिटरली मतलब बात कुछ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, कुछ व्लॉग से रिलेटेड नहीं, नॉर्मली मेरा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि फिजियोथेरेपी चूज़ करने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए और क्या आपको फिजियोथेरेपी चूज़ करनी चाहिए या नहीं। सो मतलब ये वीडियो एक पूरी ऐसे मान सकते हैं हम कि इसमें हमारा होगा कि मैंने फिजियोथेरेपी क्यों चूज़ करी और उसके बाद मेरी लाइफ में क्या चेंज आया, क्या आप लोगों को ये चूज़ करनी चाहिए या नहीं। तो ऐसे भी हो सकता है कि इसमें हम लोग डिस्कस कर लें फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बातें, और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग 12th के बाद फिजियोथेरेपी अपना एज अ करियर चूज़ कर लो। और अगर आप चूज़ करने वाले तो शायद रुक जाओ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वीडियो, बट स्टिल आई एम शूटिंग दिस। और बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर करना, बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड आई डोंट शूट these type of videos. So starting with कि after 12th I wanted to be an MBBS doctor, so मैं यूक्रेन गई। बट यूक्रेन की वजह से मतलब वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, उसके बाद मेरे को वापस आना पड़ा। उसके बाद मतलब 1 साल हो गया था मेरे को, और इधर उधर हर जगह मैंने ट्राई किया बट मेरे को MBBS में मिल नहीं रहा था। फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया कि फिजियोथेरेपी में चले जाते हैं। तो फिजियोथेरेपी नहीं, मैंने सबसे पहले माइक्रोबायो सोचा था, माइक्रोबायोलॉजी कर लेते हैं। तो मेरा ना CUET का एग्ज़ाम था, तो जिस यूनिवर्सिटी में मेरा एग्ज़ाम सेंटर पड़ा वहाँ पर मैं गई और मैंने देखा वाह ये सारे बच्चे कितने खुश हैं और इन लोगों की लाइफ कितनी हैपनिंग है। मेरी लाइफ कैसे हो गई है पूरा टाइम घर पे बैठ बैठ के, मतलब 1 साल हो गया था और मेरे को कहीं पे एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला अपने पापा को कि मेरे को नहीं पता, मेरे को यहीं पे एडमिशन दिला दो, कम से कम कुछ ना से कुछ तो हो जाएगा, एटलीस्ट मेरा कोई कोर्स स्टार्ट तो हो जाएगा। तो ऐसे मैंने फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब मेरे को नहीं पता था कि फिजियोथेरेपी चूज करने के बाद मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। तो मैंने एडमिशन ले लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि एडमिशन लेने के बाद तो मैं कॉलेज गई। कॉलेज की लाइफ तो फर्स्ट ईयर इज़ वेरी 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 मच इंटरेस्टिंग। अब जो BPT कोर्स होता है, साथ साथ थोड़ा सा बता देती हूँ। तो जो BPT कोर्स होता है ये टोटल 4.5 ईयर्स का था उस टाइम पे, लेकिन अब ये 5 ईयर्स का हो गया है। तो 4 ईयर्स की हमारा करिकुलम होता है और 0.5 मतलब हाफ ईयर्स का हमारा, जो मेरा वाला बैच चल रहा है हमारा हाफ ईयर का, हाफ ईयर की इंटर्नशिप है। लेकिन जो अब से एडमिशन होंगे उसमें 4 ईयर्स का करिकुलम है और 1 साल की फुल इंटर्नशिप है, उसके बाद डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो अब 4.5 ईयर्स का ले तो लिया ये बोल के कि कोई बात नहीं, डॉक्टर तो बनना ही है और वो भी करना है, क्या कहते हैं, कॉलेज भी जाना है, तो इसमें मिल रहा है मेरे को एडमिशन, इसमें दे दो। तो BPT में मेरी स्कॉलरशिप से स्कॉलरशिप भी लग गई। ठीक है, और मेरी क्योंकि 12th में परसेंटेज अच्छी थी तो मेरे को स्कॉलरशिप भी मिल गई और मेरा फटाफट एडमिशन भी हो गया मानव रचना में। सो अब जाते ही जब मेरा एडमिशन हुआ था तो उसके बाद था फिजियोथेरेपी डे, मतलब फिजियोथेरेपी वीक चल रहा था। सितंबर में मेरा एडमिशन हुआ था, कॉलेज में फिजियोथेरेपी वीक सेलिब्रेट हो रहा था, अब फिजियोथेरेपी डे था। ठीक है, तो मेरे जाते ही सामने से टीचर ने पूछा कि कल है फिजियोथेरेपी डे का कल्चरल इवेंट और कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो डांस करेंगे, मतलब जो 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 इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। मैंने कहा अब क्या, अब तो एडमिशन हो गया, अब तो मेरे को एंजॉय करनी है कॉलेज लाइफ बस कैसे भी करके। तो मैंने मतलब फर्स्ट डे पर जाते ही मैंने अपना नाम दे दिया कि मैं कल डांस करूँगी। सेकंड डे, ठीक है, कोई फ्रेंड्स नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, सीधा नाम दे दिया कि आई विल डांस, आई विल डू द डांस टुमारो, और अगले दिन मैंने डांस कर भी दिया। ठीक है, ऐसे स्टार्ट हुई मेरी BPT की लाइफ। ठीक है, फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी वीक ख़त्म हुआ, साथ में ओरिएंटेशन भी चल रही थी, वो ख़त्म हुआ, उसके बाद स्टार्ट हुई क्लासेस। और सच में मतलब कि अगर तुम ये सोच के लोगे कि MBBS में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, BPT में पढ़ना नहीं पड़ेगा इतना, है ऐसी नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बहुत पढ़ना पड़ेगा। और मतलब अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है ना, फर्स्ट और सेकंड ईयर अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो थर्ड और फोर्थ ईयर तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। ये नहीं है कि इसमें पढ़ना नहीं है, नए सब्जेक्ट्स आते हैं हर साल, लेकिन अगर हमारा बेस स्ट्रांग हो जाए ना, सो इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू स्टडी द नेक्स्ट लेवल। सो मैंने यही किया, मैंने कहा कि कोई बात नहीं,
डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के हो जाएगा, निकल जाएगा। मेरे को डर लगता था कि नहीं हो पाया अगर फिर, लेकिन जैसे तैसे करके निकल गया फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आना था है, मेरे को बहुत डर लग रहा था। और जैसे ही रिजल्ट मतलब रैंडमली कभी भी रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, तो मतलब कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है रिजल्ट। अब मेरे को नहीं पता था कि आज रिजल्ट आएगा। मैं सुबह सो रही थी, या शायद मैंने छुट्टी करी होगी कॉलेज की, तो अब मैं सो रही थी और मेरी फ्रेंड का कॉल है, हेलो हाँ रिजल्ट आ गया। तो मैंने देखा खोल के, और उसमें मेरी फर्स्ट रैंक थी क्लास में। और मैं इतनी खुश कि ओ माय गॉड कितना अच्छा हुआ ये। ठीक है, उसके बाद अब फर्स्ट ईयर में मेरी फर्स्ट रैंक आ गई। बट उस साल मेरा टाई हो गया था एक और से, तो मतलब 2 बच्चे फर्स्ट आए थे क्लास में। ठीक है, अब उसके बाद मेरे को एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप और मिल गई। मतलब मेरी 12th वाली स्कॉलरशिप भी चल रही थी और मेरे को फर्स्ट आने की एक और स्कॉलरशिप मिल गई। तो बस मैं तो बहुत 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 खुश। अब फिर सेकंड ईयर में आते ही फिर थोड़े सीनियर बन गए ना, फिर सेकंड ईयर में आते ही फिर हमने सोचा फ्रेशर्स पे डांस करेंगे, ये मतलब फ्रेशर में निकल गया मेरा पूरा साल। कि पूरा साल क्या मतलब स्टार्टिंग के 2-3 महीने फ्रेशर्स में गए। उसके बाद पढ़ाई में भाई साहब सेकंड ईयर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। और फर्स्ट ईयर जिसने अच्छे से कर ली, मतलब बहुत 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 अच्छे से कर ली, उसका सेकंड ईयर भी अच्छे से हो ही जाएगा। ठीक है, सेकंड ईयर हो गया तो थर्ड ईयर अच्छे से हो जाएगा। मतलब अब फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आता है हमारा एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में। अब अगर किसी को एनाटमी नहीं आती तो आप सेकेंड ईयर की बायोमैकेनिक्स नहीं पढ़ सकते। तो आपको अगर बायोमैकेनिक्स पढ़नी है तो आपको एनाटमी पढ़नी ही पड़ेगी। आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए एनाटमी, तब जाके आप बायोमैकेनिक्स पढ़ पाओगे। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे फर्स्ट ईयर में तो पढ़ ली, लेकिन सेकेंड ईयर में फिर से वो भूल जाता था, तो फिर से रिवाइज करना सब कुछ। तो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई कि जैसे 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 सपोज अगर बायोमैकेनिक्स में मेरे को शोल्डर जॉइंट रिवाइज करना है, मतलब शोल्डर जॉइंट पढ़ना है, तो वही सेम पहले मैं उसकी एनाटमी रिवाइज कर लूँ और फिर उसके बाद मैं शोल्डर जॉइंट पढ़ लूँ, बायोमैकेनिक्स शोल्डर जॉइंट की पढ़ लूँ। ठीक है, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मतलब मैंने सच में रात को 4-4 5-5 बजे तक जाग के पढ़ाई करी है। ठीक है, और फिर मेरे लिए सेकंड ईयर काफ़ी आसानी से निकल गया जैसे तैसे। अब मेरे को सेकंड ईयर में सबसे ज़्यादा डर लगता था फार्मा के सब्जेक्ट से। अब उसमें इतने सारे ड्रग्स के नाम, माय गॉड। मैं मेरा फाइनल एग्ज़ाम था और मैं जा रही थी और मैं उससे पहले ना रोने लग गई कि मेरे को नहीं जाना, मैं तो इस पेपर में फ़ेल ना हो जाऊँ। मतलब इतना डर था मेरे को फार्मा के पेपर से। मतलब बहुत 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 टफ लगता है मेरे को। ड्रग्स के नाम याद रखना, मेडिसिन के नाम याद रखना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन हो गया। सेकेंड ईयर भी हो गया और सेकेंड ईयर में भी मेरी रैंक फर्स्ट आ गई। ठीक है, अब जब 2 साल फर्स्ट रैंक आ जाती है ना, फिर देर इज़ नो वे लुकिंग बैक। उसके बाद मेरे को कोई रिग्रेट नहीं फिजियोथेरेपी लेने का, कुछ नहीं। और फिर उसके बाद मेरे को सेकेंड ईयर में स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल गया। एक कॉन्फ्रेंस में, फिजियो कनेक्ट कॉन्फ्रेंस में मेरे को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल गया। भाई साहब मेरी खुशी तो इट वाज, ओ माय गॉड आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन दैट वर्ड्स। सो उसके बाद फिर आया थर्ड ईयर। थर्ड ईयर तो कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। मतलब थर्ड ईयर में हमारी पोस्टिंग स्टार्ट होती हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग्स। सो 3 दिन क्लासेस होती थी और 3 दिन हमें हमारी हॉस्पिटल्स में पोस्टिंग्स होती थी। सो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हमें भेज दिया जाता था। अब और मेरी पोस्टिंग्स आज तक जहाँ भी लगी है ना, मतलब हर जगह मेरे को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है। सो इट इज़ नेवर दैट कि पोस्टिंग एक वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन इट इज़ मतलब कि सच में तुम्हें रोज सुबह जाना ही जाना है, चाहे जितनी मर्जी ठंड हो रही हो, चाहे जितनी गर्मी हो रही हो, तुम्हें जाना है, तुम्हें अटेंड करनी है पोस्टिंग्स। तुम्हारी अटेंडेंस का भी तो इशू होता है ना फिर। यू हैव टू मेंटेन 75% ऑफ अटेंडेंस। अगर नहीं मेंटेन करोगे तो तुम डिटेन हो जाओगे, और अगर तुम डिटेन हो गए तो तुम्हारे जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं ना, वो तुम्हारे बाद में होंगे, वो भी तुम्हें एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। एक्स्ट्रा फीस देनी होगी, साथ में तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करनी होंगी 75% अटेंडेंस के लिए। ये रूल है हर जगह का। ठीक है, अब थर्ड ईयर भी ऐसे ही बीत गया करते करते। फिर मैंने मतलब सेकेंड ईयर के एंड में मैंने रिसर्च करना स्टार्ट करी थी। और मैं रिसर्च करती थी और टीचर्स भी हेल्प कर देती थी। मेरे जो कॉलेज में जितनी भी फैकल्टी है सारी बहुत अच्छी है, हेल्पफुल है, और मेरे को अच्छे से उन्होंने सपोर्ट किया। मैंने रिसर्च वगैरह करी और मेरा
जो सबसे पहला एब्स्ट्रैक्ट था वो पब्लिश हुआ था एक जर्नल में, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे पेपर्स भी पब्लिश होने लग गए। और फिर थर्ड ईयर में मैंने अपना पेपर डाला दुबई के किसी कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ से एक्सेप्ट हो गया, और फिर हम गए दुबई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने फर्स्ट टाइम। मतलब फिजियोथेरेपी में आने के बाद जो मेरी लाइफ चेंज हुई है, सच में मैं क्या बताऊँ। और सेकेंड ईयर में मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोल दिया था, मतलब सेकेंड ईयर नवंबर दिसंबर के अराउंड। सो मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला था जिसमें मैंने एनाटमी से ही स्टार्ट किया था, बट इनकंसिस्टेंसी, एक दिन वीडियो डाली, फिर 4-5 दिन नहीं डाली, फिर एक दिन डाली, बन नहीं पाती थी। बट अब रेगुलर डालना स्टार्ट करी है गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, जितना हो सके उतना शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि सारी की सारी एनाटमी जितनी डिटेल में है, मतलब जितनी इम्पोर्टेंट है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, वो सब कुछ मैं उसमें कवर कर रही हूँ। और धीरे धीरे करके ना केस स्टडीज़ भी मैं डालने स्टार्ट कर दूंगी। तो अब सब कुछ एक साथ तो डाल नहीं सकता, सो इसीलिए इट विल टेक सम टाइम। बट अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना तो मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है डेली वीडियो डालने की। सो प्लीज़ डू दैट। और फिर उसके बाद कहाँ पर थे हम, थर्ड ईयर पे, तो हाँ दुबई पे। तो हमने रिसर्च करी उधर, प्रेजेंट करी, और मतलब इट वाज लिटरली अ डिफरेंट 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 एक्सपीरियंस। कि मतलब जब हम खुद से कुछ अपनी मेहनत से करते हैं ना, उसके बाद जब वो चीज़ हमें रिवॉर्ड करती है, पे बैक करती है, तो उसकी जो खुशी होती है, इट इज़ जस्ट डिफरेंट लेवल। चाहे वहाँ जाने में मेरे पैसे लग गए हो, चाहे कुछ हो गया हो, लेकिन वहाँ जाके जो मैंने सीखा, दूसरे लोगों से बात करना, दूसरे लोगों के बीच में रहना, मतलब और वहाँ का एनवायरनमेंट सब कुछ डिफरेंट, वो बहुत 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 अलग था। और सब कुछ वर्थ इट था, सब कुछ वर्थ इट था। फिर उसके बाद फोर्थ ईयर स्टार्ट हुआ, थर्ड ईयर भी हो गया, अब उसके बाद फोर्थ ईयर स्टार्ट हुआ। फोर्थ ईयर में आने के बाद ऐसे हो रहा था, जब थर्ड ईयर में थे ना, तो लास्ट में हमने दी फेयरवेल हमारे से सीनियर बैच को। अब जिस दिन फेयरवेल दी उस दिन मुझे हो रहा था कि कब अब कोर्स खत्म होगा हमारा, जबकि हमारा तब 1.5 साल और रह रहा था, 1.5 ईयर्स अभी और रह रहा था थर्ड ईयर के एंड में। तो फिर मेरे को ये टेंशन हो रही थी, मतलब टेंशन क्या है, एक वो होता है ना कि बस अब खत्म हो, जल्दी खत्म हो, जल्दी खत्म हो। अब फिर स्टार्ट हुआ हमारा फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर स्टार्ट तो हो गया, उसके बाद ऐसे हो रहा था, जब एंड आने लगता है ना तो होता है कि जल्दी बीत जाए, जल्दी बीत जाए। फिर मैंने कहा कि कैसे भी करके जल्दी जल्दी खत्म हो, खत्म हो, खत्म हो, खत्म हो। अभी तक बोलती आ रही हूँ क्योंकि अभी भी 3-4 महीने रह रहे हैं फाइनल एग्जाम्स में। तो कि जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए। मतलब अगस्त से लेके अब तक मैं यही चीज़ बोलती आ रही हूँ कि जल्दी खत्म हो जाए। हाँ, अगस्त से पहले का एक वो याद आया इंसिडेंस। अगस्त से पहले जुलाई में मेरी पोस्टिंग लगी 1 महीने की सोलन में। सोलन इज़ अ वेरी 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 ब्यूटीफुल सिटी। मतलब वहां पर आप अगर खड़े हो गए ना किसी हिल के पास में, यू विल फील कि क्लाउड्स आपको टच करके जा रहे हैं, क्लाउड्स आर टचिंग योर फेस, यू आर इनसाइड द क्लाउड्स। मतलब वो मेरा बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था। वहाँ पर हमने मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बच्चों को ट्रीट किया था 1 महीने तक। और मतलब कि ऐसे प्रैक्टिकली किसी को ट्रीट करने से, जो अगर आपने थ्योरी में नहीं पढ़ा ना, वो भी आपको समझ आ जाता है। उसके बाद जब आप थ्योरी पढ़ते हो ना तो वो और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो हमारा न्यूरो का सब्जेक्ट जो होता है वो फोर्थ ईयर में आता है। अब फोर्थ ईयर से पहले हमने मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बच्चों को देख लिया 1 महीने, ठीक है। उसके बाद जब हमने फोर्थ ईयर में मस्कुलर डिस्ट्रोफी पढ़ा, तो मतलब मेरे लिए इतना ईजी था ऐसे कि वाह, ये तो कितना आसान है। क्योंकि मैंने उन बच्चों को खुद अपने हाथों से ट्रीट किया है। मैं खुद उनके बीच में रही हूँ 1 महीना। सोचो मेरे लिए पता कितना मुश्किल था वहाँ पे, कि मैं हमेशा से घर में रही हूँ है। आई एम नॉट दैट हु लिव्स इन हॉस्टल, ठीक है। मेरे घर से मेरा कॉलेज बहुत पास है। तो मैं घर में रही हूँ, अब मेरे को वहाँ पर रहना है हॉस्टल में, सब कुछ अलग, सब कुछ डिफरेंट, मतलब सब कुछ एडजस्ट करना है। मेरे बस में तो नहीं था। तो सेकंड थर्ड डे मैंने मैसेज डाल दिया कि मेरे को वापस आना है, मेरे को वापस बुला लो 6 दिन बाद। बट पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर आपने बोला है कि हम इतने दिन यहाँ पर ड्यूटी करेंगे तो भैया आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए एक सेकेंड। तो फिर ऐसे हुआ, उसके बाद फिर फोर्थ ईयर स्टार्ट हुआ। अब फोर्थ ईयर में फोर्थ ईयर में क्या हुआ कि
यही कि जल्दी खत्म हो, जैसे अभी तक चल रहा है कि जल्दी खत्म हो। लेकिन मतलब मेरा ओवरऑल अब तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अब मेरा 4 महीने बाद कोर्स खत्म होने वाला है, ठीक है। हमारी फेयरवेल भी आने वाली है, उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मतलब मेरे को ना पूरा टोटली डिफरेंट डिफरेंट इंसान बना दिया है इसने, फिजियोथेरेपी ने। कि पहले कहाँ मेरे को इतना वो होता था पढ़ाई करने में या ऐसे किसी को पढ़ाने में, ठीक है। और फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। कि अब मेरे को पेशेंट को ट्रीट करना होता है ना, और पेशेंट जब सामने से बोलता है कि हम इन्हीं मैडम से करवाएंगे ट्रीटमेंट, तो मतलब कि बहुत डिफरेंटली इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा कि वो खुशी आपकी कोई और किसी चीज़ से नहीं मिल सकती आपको वो खुशी, ठीक है। जब वो पेशेंट बोलता है कि आपकी वजह से अब मैं ढंग से चल पा रहा हूँ, वो खुशी कहीं से नहीं मिल सकती, कुछ मर्जी कर लो, नहीं मिलेगी। फिर उस टाइम पे ऐसा लगता है कि वो जो मैंने 4 बजे तक उठ के पढ़ाई करी थी, 2-2 3-3 बजे तक उठ के पढ़ाई करी थी, वो सारी वर्थ इट हो जाती है जब कोई भी ऐसे बोल देता है। और सबसे बड़ी बात कि कोई दर्द में है, अगर मैं किसी का दर्द ठीक कर रही हूँ और उसको अच्छी लाइफ मिल रही है, सो इट इज़ द मोस्ट 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 ब्यूटिफुल थिंग कैन आई कैन एक्सपीरियंस। सो ये सारी थी मेरी पूरी टोटल जर्नी अब तक की फिजियोथेरेपी में आने के बाद। तो मतलब अगर आपको भी कुछ एक्साइटिंग करना है ना लाइफ में, तो फिजियोथेरेपी ज्वाइन करो, ठीक है। इस साल से तो नीट के हिसाब से होगा, आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा। आपकी 12th होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, उसके बाद आपको नीट का एग्ज़ाम देना, आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है। आपका एग्ज़ाम अगर क्लियर होता है उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा फिजियोथेरेपी कोर्स में। बट मतलब करो यार अगर करना है तो। और सच में अगर मतलब इसको एमबीबीएस से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एमबीबीएस डॉक्टर जो होगा वो आपको लाइफ दे रहा है, लेकिन जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपकी उस लाइफ को क्वालिटी लाइफ बना रहा है, ठीक है। डॉक्टर ऑपरेट करके छोड़ देगा, उसके आगे का काम किसका है? फिजियोथेरेपिस्ट का है। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल देगा, लेकिन ऑपरेशन से बचाने का काम किसका है? फिजियोथेरेपिस्ट का है। आपकी लाइफ को अच्छा कौन बनाएगा, प्रोडक्टिव कौन बनाएगा? फिजियोथेरेपिस्ट बनाएगा। तो मतलब कहीं कुछ ऐसा कंपेयर मत करो, अगर आपको करना है तो करो, यू शुड डू दिस। और मतलब आई वुड से कि करो, ठीक है। सो ज़्यादा लंबी हो रही है वीडियो, ऐसी एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें पूरा कोर्स की डिटेल्स और ड्यूरेशन और अच्छे अच्छे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ से आप कर सकते हो, ये सब कुछ डालूंगी, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरी, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन बिलो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना, और मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना। उस पर मैं धीरे धीरे करके, आप मेरे को अगर मैसेज डालोगे तो मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूँगी मेरे पास जितने हैं। और शेयर करो मेरे यूट्यूब चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर आपको किसी भी नए कंटेंट पर वीडियो चाहिए हो तो शर्माना मत, कमेंट में डाल देना, ठीक है। और ये वीडियो मैंने बहुत मुश्किल से बनाई है, मतलब बहुत हिम्मत करके कि बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो इस वीडियो पे थोड़ा ज़्यादा हार्ट्स भेज देना, लाइक्स भेज देना, कमेंट ज़रूर करना, कमेंट कर देना, हार्ट भेज देना कमेंट में। आई विल रिप्लाई यू ऑल बैक, ठीक है। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।